हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि हम हमारे जोन के जेई की शिकायत कहाँ करें, हम हमारे जोन के एई की शिकायत कहाँ करें, हम हमारे कार्यपालन यंत्री डीई की शिकायत कहाँ करें, या हम हमारे अधीक्षक यंत्री सर्कल इंजीनियर की शिकायत कहाँ करें, या हम विद्युत मंडल के एमडी की शिकायत कहाँ करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह का गवर्नमेंट ने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बनाया है जहाँ पर आप विद्युत मंडल के बड़े अधिकारियों की शिकायत कर सकें या किसी कर्मचारी की शिकायत कर सकें। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो इनके ऊपर किसी भी तरह की लगाम लगा सके या इनकी मनमानियों को रोक सके। क्योंकि मेरे जो 60,000 रुपये के बिजली के बिल का केस था, जिसको लेकर के 7-8 महीने में परेशान हुआ था, एक मीटर रीडर की कंप्लेंट मैंने जोन के एई से करी, जेई से करी, उसके बाद में मैंने कार्यपालन यंत्री से करी, उसके बाद में मैंने सर्कल इंजीनियर से करी, उसके बाद मैंने एमडी से करी, उसके बाद मैंने ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव और ऊर्जा सेक्रेटरी से करी। वहां भी काम नहीं होने के बाद में सीएम सेक्रेटरी और सीएम के पास कंप्लेंट भेजी, वहां से भी मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री को भी मैंने कंप्लेंट करी और देश के राष्ट्रपति को भी कंप्लेंट करी। मैंने विद्युत मंडल में एक सबसे छोटे स्तर से लेकर के शुरुआत करी और देश के सबसे उच्च पद, मतलब जो कि राष्ट्रपति का होता है, उससे ऊंचा कोई पद ही नहीं होता है हमारे देश में, मैंने उनको तक इसकी शिकायत करी। लेकिन मेरी कहीं भी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मेरा केस जो मैं उपभोक्ता फोरम से जीता था, उसमें मेरा बिल तो कम कर दिया गया था, लेकिन उसमें जितने भी जिम्मेदार जो कर्मचारी और जो अधिकारी थे, सबसे बड़ा हाथ इसमें अधिकारी का था, जिनके काम न करने की वजह से इस तरह से ये जो बड़ा बिल का अमाउंट आया था। और उन लोगों को किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। विद्युत मंडल के जितने भी केस उपभोक्ता फोरम में आते हैं, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में, वहां से उपभोक्ता के केस जीतने के बाद भी उपभोक्ता के बिल तो कम हो जाते हैं, लेकिन जितने भी जिम्मेदार कर्मचारी है और अधिकारी होते हैं विद्युत मंडल के, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और इसी वजह से ये घटनाएं एक के बाद होती रहती हैं और इसमें कभी भी उपभोक्ता का तो नुकसान होने से बच जाता है, लेकिन जो कर्मचारियों की गलतियों की वजह से इस तरह की समस्या आती हैं, उनको किसी भी तरह का सबक नहीं दिया जाता है। मतलब उनको ना कोई सजा मिलती है, ना सैलरी के ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, ना ही किसी तरह का उनको डर होता है। क्योंकि उसके बाद वो किसी और भी केस में हार जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता का बिल कम हो जाता है। लेकिन जितने भी कर्मचारी और जो अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और इस वजह से उनको किसी का डर भी नहीं है। ये चीज़ें जैसी होती रहती हैं वैसी हमेशा ही होती रहेंगी, क्योंकि जब तक इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इनकी सैलरी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होगी और इनके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी कि जो जिम्मेदारी और जो काम इनको मिला है उसको सही तरीके से करें, ताकि किसी भी उपभोक्ता को परेशानी ना आए। क्योंकि मैंने भी लगभग 7 से 8 महीने परेशान होने के बाद ही खुद की वेबसाइट बनाई, खुद की प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन बनाई, खुद का यूट्यूब पर चैनल बनाया, जिससे मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाता हूँ और इस तरह की जानकारियाँ देता हूँ। और ट्विटर पे मैं लोगों को मैं ट्वीट करके बताता हूँ। तो इस तरह के मैंने खुद ने ही अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पर मैं हमारे जोन से लेकर के पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्युत विभाग में जहाँ जहाँ लोगों को समस्या आती हैं, उनके ऊपर मैं उनको जितनी भी उनकी समस्या होती हैं उसको लेकर के गाइडेंस देता हूं कि सही तरीके से आप कहाँ किस चीज़ की या किसी बिल की या अपने विद्युत मंडल से रिलेटेड किसी भी चीज़ की कंप्लेंट कर सकते। जैसे कि कुछ सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की शिकायत आप लोकायुक्त में तो कर सकते हैं, लेकिन लोकायुक्त में भी आपको शिकायत करने के लिए प्रॉपर एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास किसी की कॉल रिकॉर्डिंग आ भी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आ भी जाती है, तो आप अगर उसको लोकायुक्त में या ऐसे ही किसी डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेंट करेंगे तो भी आपकी मदद होने के या किसी तरह का आपको रिजोल्यूशन मिलने का चांसेस बहुत कम है। बहुत से उपभोक्ता ने मुझे बताया कि बहुत सी बार हमसे बदला लेने के लिए हमारे ऊपर गलत तरह के केस बनाए गए या पंचनामे बनाए गए और जिसमें हमें दोषी बताया गया, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि हमने उनकी किसी सर्विसेज को लेकर के विरोध किया कि आपके कर्मचारी काम नहीं करते हैं या इस बंदे की काम न करने की वजह से हमें किसी तरह की कोई परेशानी हुई, तो वहाँ पर कोई भी बड़ा अधिकारी से जब हम उसकी शिकायत करने जाते हैं तो वही अधिकारी हमें डराने के लिए हमारे साथ किसी भी तरह कोई गलत केस बना देता है हमारे खिलाफ, या हमारे ऊपर किसी तरह का लोड ज़्यादा दिखा करके पंचनामा बना देते हैं, जिससे कि हमें डराया जाता है और इस तरह के बिना मतलब के केस में फंसाया जाता है।
तो उसको लेकर के हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया जहाँ पर आप विद्युत मंडल के किसी भी बड़े अधिकारी की कंप्लेंट कर सकें। और जितने भी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो इसी वजह से किसी भी उपभोक्ता से डरते नहीं हैं, क्योंकि जब मेरा भी जो केस का स्टार्टिंग हुई थी और मैंने सीएम हेल्पलाइन में टोटल 4 कंप्लेंट कर दी थी, जिसमें से मेरी 3 कंप्लेंटों को तुरंत ही बंद कर दिया गया था बिना मेरी संतुष्टि के। जब हमारे जोन के एई ने ही मुझसे कहा था कि यहाँ आदमी भेड़ जैसा आता है और भेड़ जैसा जाता है, यहाँ पे किसी भी तरह से ना सीएम की चलती है ना पीएम की चलती है, यहाँ पर सिर्फ हमारी ही चलती है। और उनकी बात ये बहुत हद तक सही भी थी, क्योंकि हम लगभग, मेरा जो 60,000 के बिल का केस था उसके लिए हम लगभग 7 से 8 महीने तक गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में चक्कर काटे थे। जैसा कि मैंने बताया कि एक मीटर रीडर से कंप्लेंट से लेकर के मैं राष्ट्रपति तक कंप्लेंट कर चुका था, पर मेरी कहीं भी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसलिए मैं उस जोन की एई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन लोगों को, पब्लिक को लूटने के लिए खुला छोड़ा हुआ है। 7 से 8 महीने के संघर्ष के बाद जब मैं उपभोक्ता फोरम से केस जीत करके आया, तब मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए आप विद्युत मंडल के ऊपर मेंटल हैरेसमेंट या मानहानि का भी दावा कर सकते हैं। पर मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक केस से सुलझने के बाद मैं दोबारा दूसरी चीज़ के लिए फिर से एक और केस करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं था। और इस समय, इस जो 7-8 महीने के संघर्ष के बाद मैंने जितना भी कुछ सीखा था, उससे मैंने दूसरों की मदद करने का फैसला लिया कि जैसे मैं एक समय में परेशान था, मुझे किसी तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, ऐसे में किसी और को परेशान नहीं होने दूंगा। और मैंने सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाना का काम शुरू किया। अभी तक मैं टोटल विद्युत मंडल के ऊपर 40 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ ताकि लोगों की मदद हो। और मैंने इसीलिए विद्युत मंडल के ऊपर किसी तरह का कोई भी केस नहीं करते हुए उन लोगों की हेल्प करना और उन लोगों के लिए केस लगाना शुरू किया जो विद्युत मंडल से वैसे ही परेशान है जैसे कि मैं परेशान था एक समय में। और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं विद्युत मंडल के खिलाफ खुद को लेकर के मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, उन बाकी लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा जो विद्युत मंडल से परेशान हैं। विद्युत मंडल से अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है और आपको कहीं भी उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी, जिससे कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या मेरी वेबसाइट पर आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपको किस प्रॉब्लम के लिए कहाँ पर कंप्लेंट करनी है या किस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।